फिर से जय मसीह सबको। ओके, तो पिछली बार हमने किन बातों को सीखा था, याद है आप लोगों को? यस, हीरू ने जैसे बोला शस्त्रों पर हम सीख रहे थे, राइट? और शस्त्रों में कौन कौन से शस्त्र सीखे? सत्य का फेटा, धार्मिकता की कवच, शांति के, मेल के, सुसमाचार के जूते। आज क्या सीखेंगे? हाँ, आज हम सीखेंगे विश्वास के ऊपर। तैयार हो आशीष? आज खूब सारा वचन पढ़ना है, ठीक है ना? तैयार? ओके। एफिसी 6, विश्वास की ढाल। आज विश्वास की ढाल के ऊपर सीखेंगे, द शील्ड ऑफ फेथ। एफिसी 6, 12 से पढ़िए। परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से जो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब बातों के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। बस क्या लिखा है? विश्वास के ढाल को पकड़कर स्थिर खड़े रहो, ताकि जो भी शत्रु के कैसे जलते तीर का सामना कर सको। ठीक है, तो ये जो जलता तीर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको जलता तीर और ढाल के ऊपर जो मैं बताने जा रही हूँ, शील्ड के ऊपर, मैं एक छोटा सा वीडियो बताना चाहती हूँ कि हमारा जो शील्ड है वो क्यों ज़रूरी है, हमारी ढाल जो है वो क्यों ज़रूरी है। एक युद्ध का सीन, ये वाला नहीं, दूसरा वाला, फर्स्ट 300 वाला वीडियो। है ना, डाउनलोडेड है ना 300। ये एक वॉर सीन है, ये एक वॉर सीन है और इसमें ये लोग अपने दुश्मन को इसके पहले थोड़े से अपनी ढाल पकड़कर उसको धक्का मारकर समुद्र में फेंकते हैं। 300 लोग हैं। कितने लोग हैं? ये 300 लोग हैं। ये मूवी का नाम ही 300 है। ओके, अनम्यूट करो उसको, वीडियो अनम्यूट करो और या अनम्यूट कर वीडियो अनम्यूट कर बेटा। हाँ, ओके, दिख रहा है ना सबको? साउंड नहीं आ रहा? Hell of a good start. पीछे से आ रहा है। Persian cowards! What the hell are you laughing at? You had to say it! What? Fighting the shade! अब सीन देखना। Recover!
ये है धार्मिकता की झिलम है, विश्वास की, यस, विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल है ना, थोड़ा सा ऐसा कैसा हो गया, लाखों में तीर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लाखों में तीर आ रहे हैं, और एक ढाल जो है उससे ये 300 लोग, एक भी उसमें वो बंदा मरता नहीं है। जिसके पास भी ये ढाल थी, कितनी भी तीर आए, वो उस तीर को आपने देखा आखिर में वो अपने ढाल के ऊपर से काट कर निकाल देते हैं। ये तो सिंपल तीर है, पर जब बाइबल जब बोलता है कि हिंदी में कैसा है, बाइबल बोलता है दुष्ट के सब जलते हुए तीर। अब ये जो जलते हुए तीर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जलते हुए तीर के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। ये पुराने ज़माने में या मिडिवियल टाइम्स में ये तीर को इस्तेमाल करते थे, और ये तीर का बनाने का तरीका होता था, और उसका फंक्शन जो उसका जिस तरह से वो तीर कार्य करता था वो समझना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम समझ पाएंगे कि ये बाइबल के अंदर ये क्या बोल रहे। तो एक बंदे ने ऐसा एक तीर बनाया, और आप प्लीज उस वीडियो को 28 सेकंड पर रखिए। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फियरी डार्ट, ठीक है। उस वीडियो को रखिए आप, और 28 सेकंड से आप उसको प्ले कीजिए। ओके, आपको दिख रहा है लाइट्स, एक मिनट। ओके, It's a practical test that we can run for you today. And I have got a whole stack of fire arrows, and we're going to light them all and show you अब ये what क्या they do. करेगा? So अब first इसको up, we've तीर got a लेगा, simple demonstration, because what you और need to know उसको is there's जलाने fire वाला है। and there is fire. इसने जलाया उसको। अब वो बोलता है चलो इसको अच्छे से ये थोड़ा जलने देता है। इसमें धुआं भी बहुत निकलता है, और ये पॉइजनस धुआं होता है, ठीक है। अब ये इसको अपने पाँव से दबाकर उस आग को मिटाने की पूरी कोशिश करता है, तो भी आग बुझी नहीं। अब वो मिट्टी से उसको ढकने की कोशिश करता है, You smother them. तो भी नहीं You pour बुझी। water on them. पानी डाला तो You भी can नहीं, even पानी में डुबोया burn उसको them underwater. तो भी नहीं। अब आप देखना थोड़ी देर में फिर से क्या हुआ, आग You see फिर the से arrow is burning fiercely now, लगने even लगी। after everything that we've done to it. ठीक है। अब आप And in उधर front of the 28 मिनट्स पर ले जाओ। अब ये ऐसा एक तीर, उसने इतना मोटा लकड़े का एक टुकड़ा रखा है वहां पर, और उस लकड़े के टुकड़े के ऊपर They're वो able उस to तीर shoot को मारता है। large वो ब्लैक fire वाला chunks, जो as they पोर्शन है ना call वहां them. से। There is not barn that does. हाँ, बस इसके बाद ये तीर आके लगा, So are ships. बस बराबर ही था। Let's see what that does. अब तीर आके लगा वहां पर, वो जब वहां आके लगता है वो चिपक गया तीर वहां पर, ठीक है। So what I'm seeing here is a अब वो really आग good शुरू हो गई। in contact surface burn. अब क्या हो Pitch is गया, beginning to जहां pick वो up a तीर bit जाके now, लगा and it वहां also क्या होने helps लगता with है, the oxidizer that's आग लगने literally लगती है। being squirted out of the burn and अब onto the कोई surface. आपको बचाने I'm gonna के लिए pull my उस head तीर now. को निकालने की कोशिश भी करेगा। My shaft rather, because I want to try and save that. And that's what would happen क्या if हो an गया, attacker tried it. जलता हुआ But भाग you वही can see the pitch and the चिपक wood is गया definitely picking और up a little bit. तीर का So पीछे clearly वाला it's not set हिस्सा the whole thing on निकल fire गया। yet. ये But है actually, जलती हुई it's- तीर। आप समझ रहे हो? इसके पहले अगर आप यही वीडियो देखोगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, अगर आप यही वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या करता है। एक बहुत बड़ा चिकन का पीस, कच्चा चिकन का पीस वहां रखता है और यही तीर मारता है और वो जल जाता है पूरा, है ना। तो आप सोचिए जब शत्रु हमारे ऊपर जली हुई तीर का हमला करता है तो वो आकर हमारे ऊपर चिपक जाता है, फिर उतना पोर्शन हमारी जिंदगी का जलता ही रहता है, जलता ही रहा। आखिर में अगर आपको क्या लगता है उस तीर को वो वहीं छोड़ दे तो क्या होगा? वो लकड़े का टुकड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। वैसे ही हमारी जिंदगी के अंदर अगर इस तरह के तीर, जो हमारी जो खराब आदतें हैं, पोर्नोग्राफी देखने की, मसाला खाने की, गुटखा खाने की, छुप छुप के चीजें करने की, पैसे चुराने की, ऐसे बहुत सारी आदतें हम सबको पता है हमारे अंदर क्या है। वो आदतों को अगर हम सुधारेंगे नहीं, उसके आगे बढ़ेंगे नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा,
हम जलते जाएंगे और हमें नहीं पता चलेगा, मुझे नहीं पता चलेगा, पास्टर को नहीं पता चलेगा, पति को नहीं पता चलेगा, पत्नी को नहीं पता चलेगा, पर धीरे धीरे जलते जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए विश्वास की ढाल, ताकि हम इन तीरों से बच पाए। जो रोमी सरकार थी, रोमी सरकार के पास ऐसी जो उनकी जो ढाल थी, वो इतनी बड़ी ढाल 4 फुट बाय 5 का ढाल होता था उनके पास, उसको उठा के घूमना पड़ता था उनको, और उसके पीछे एक बंदा छुप के बैठ सकता था आराम से, है ना। 4 बाय 2 या 5 बाय 2 का था, तो उसके पीछे एक आराम से बंदा छुप के बैठ सकता था, एक भी तीर उसको लगे नहीं। और ऐसे ही आग वाली उड़ती हुई तीर आए, वो इस मटेरियल का बनाते थे उसको, कि ऐसे आग वाली तीर आए तो वो घुसने ही ना दे। और ऐसे तो ढाल का एक बहुत बड़ा हमारी जिंदगी के अंदर काम है। तो हम ऐसा ना सोचे, और ढाल परमेश्वर ने हमारे डिफेंस के लिए, हमारे बचाव के लिए ये ढाल है। पर ये ढाल किस चीज से बनी हुई है? शत्रु का तीर तो हमने देख लिया, ये ढाल किस चीज से बनी हुई है? विश्वास से ये ढाल बनी हुई है। अब सवाल आता है, विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? देखो, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, विश्वास का एक छोटा सा हम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, शिफा और डाड़ा आ जाए इधर, अगर आगे आ जाए, ठीक है। शिफा हील्स निकाल दो। हाँ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। आ रहे हम लोग, ये लोग वीडियो में आ रहे? ओके ओके। शिफा आपको हाँ, ओके ओके। ये कौन है? शिफा के पक्का? ठीक है। शिफा, अगर आप गिरोगे तो आपके डाड़ा आपको पकड़ेंगे, विश्वास है आपको? 100% विश्वास है? ठीक है, तो गिरो, देखते हैं हम आपके डाड़ा आपको पकड़ते कि नहीं। हाँ हाँ, नहीं ऐसे, फिर वो टर्न कर। हाँ, तो शिफा गिरो। उसको थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा है, बोले कि अगर मैं गिरूंगी तो सच में पकड़ोगे। ठीक है, एक और बार देखते हैं, चलो, है ना। ओके, अब तो क्या, अब शिफा देख रही है कि इसका पिता आगे खड़ा है और वो पकड़ लेंगे, ये है। फिर शिफा पलट जाओ। अच्छा, अब शिफा, आपको पता है आपके डाड़ा पीछे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? पक्का? आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, पर आपको भरोसा है कि आपका डाड़ा आपको पकड़ेंगे? मुझे नहीं लगता, पर आपको भरोसा है? आप गिरोगे, आपके डाड़ा पकड़ेंगे आपको? ओके शिफा, गिरो। क्या था ये? अच्छा, 1 मिनट, आप डाड़ा, आप हट जाओ, महिमा आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। अच्छा, अब शिफा पलट के खड़े हो जाओ। ये तो शुरू भी नहीं किया, उसके पहले क्या हो गया? बोले हाँ, यस, जाओ, थैंक यू। तो इससे ही आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि विश्वास आप किसके ऊपर कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप विश्वास किसके ऊपर कर रहे हो, डिपेंड करता है। ऐसा नहीं था कि महिमा नहीं पकड़ सकती थी, पर शिफा को विश्वास नहीं था। अक्सर हम देखते हैं कि हमें जब बोला जाता है कि विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास, है ना डाड़ा, विश्वास करो, तो हम बोलते हैं हाँ विश्वास है, पर ये विश्वास कौन है? विश्वास शाह है, विश्वास पटेल है, कौन है विश्वास? अच्छा, विश्वास क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो विश्वास क्या है? बहुत आत्मिक है आपका लीडर। हाँ, अनदेखी का क्या कैसे समझाओगे आप उसको?
जैसे एक एग्जांपल दो। बस परफेक्ट, ठीक है। पर दुनिया हमें, आपने एकदम सही बोला, और काफी बार ऐसा होता है। वो नायग्रा फॉल वाला पीपीटी बता ना जरा। एक बंदा था जो नायग्रा फॉल्स मतलब कनाडा और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी झरना बहती है, ठीक है। तो वो जो झरना के ऊपर एक रस्सी लगाकर करीबन 1200 फीट दूर रस्सी, आपने देखा है ना वो लड़की डंडा पकड़ के वो रस्सी पे चलती है, देखा है ना, और जोर जोर से रेडियो बजता है, बस वही काम। कितना? 1200 फीट लंबाई, 600 फीट नीचे। इतनी ऊपर से ये बंदा अकेला नहीं चला। वो जो एक पहिए वाली गाड़ी होती है ना, एक पहिए वाली तो बहुत से लोग देखने आए इसको, बहुत सारे लोग देखने आए इसको। और देखने आने के बाद ये पहले एक बार यहाँ से वहां गया, वहां से वापस चल के आया। फिर इसने क्या किया, ये गाड़ी ली, उसमें एक इंसान को बिठाया। 1800 फीट है, सॉरी, 1800 फीट, 1200 नहीं, 1800 फीट है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, एक गाड़ी ली, एक पहिए वाली गाड़ी ली, उसमें किसको, एक पत्थर डाले इंसान को। यानी जब उसने पत्थर डाल के ऐसे ऐसे घुमा के ले जा रहा, फिर लोग बोले यस यस, हीरू कैन डू इट, हीरू कैन डू इट, यस, हमें विश्वास। तो हीरू आके खड़ा होके, वो रस्सी में जो खड़ा था, वो बंदा आके बोलता है, मैं हीरू बोलती हूँ ताकि समझ में आए, तो हीरू आके बोलता है कि आपको भरोसा है मैं ये कर सकता हूँ। तो सब क्या बोलते हैं, यस आप कर सकते हो, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? बोलते हाँ आप पर भरोसा है। तो हीरू पूछता है आप में से कौन एक जन मेरे ऊपर चलकर इस रस्सी को पार करे? कितने लोग तैयार हुए? फर्क समझ में आया आपको? जैसे ही आपने विश्वास है, हमें विश्वास है परमेश्वर करेगा, पर जैसे ही परमेश्वर बोलता है कि क्या तू इस रस्सी पर मेरे साथ चलेगा, हमारा विश्वास कोई हिला नहीं। विश्वास तो है ना। और अक्सर हमें दुनिया विश्वास के बारे में बहुत सारी चीजें सही नहीं सिखाती। तो मैं आपको कुछ चीजें ऐसा बताना चाहती हूँ जो हम भी मसीह होने के नाते विश्वास के बारे में गलत सोचते हैं। एक हम सोचते विश्वास मतलब सकारात्मक बातें बोलो, नकारात्मक बातें मत बोलो, है ना। ऐसे बोलते रहो, हाँ बच्चा होगा, मेरे को गाड़ी मिलेगी, मेरी प्रार्थना की जवाब आएगा। पर और कुछ भी नकारात्मक बोलो मत। क्या परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है? पॉजिटिव थिंकिंग, ये सुना है ना, पॉजिटिव बोलो भाई, पॉजिटिव बोलो, शुभ बोलो। क्या परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की ताकत और उसकी अधिकार पर भरोसा रख के जो विश्वास करता है, परमेश्वर की ताकत और उसकी अधिकार को समझकर विश्वास करना है। बाइबल में से ही देखते हैं, मत्ती 8:5, मैथ्यू 8:5। हाँ, और जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार की कहानी सबको पता है ना। हाँ, तो सूबेदार कैसा था? सूबेदार ने बोला मैं समझता हूँ, मैं भी सूबेदार हूँ, मैं किसी को बोलता हूँ जाने को तो जाता है, मैं आने को बोलता हूँ तो। यीशु मसीह इसके विश्वास से बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुआ? तेरा वचन में आओ। इसलिए प्रसन्न हुआ, वो बोला कि ऐसा विश्वास मैंने क्योंकि उसने यीशु के अधिकार को, पॉजिटिव बातें नहीं की वहां, उसने यीशु के
अधिकार को उसने समझा कि ये बंदा पावर पोजीशन वाला है, अगर इसने बोल दिया तो हो गया। पॉजिटिव बातें नहीं की। दूसरा निकालो 8:26 से 27। आप यहां पढ़ोगे कि जब यीशु और उसके चेले जा रहे थे और वहां क्या आया, एक बहुत बड़ी आंधी आई और यीशु वहां उनसे क्या कहता है, हाँ, यहां पर वो लोगों को जब यीशु ने इस तूफान को थाम दिया, क्या बोलते हैं, शांत कर दिया, तब वो बोले ये कौन है भाई जो आंधी और तूफान के ऊपर भी उसके अधिकार को उन्होंने एक हादसा होने के बाद पहचाना। अगला निकालिए मत्ती 9:2-6। हाँ 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 तेरे पाप क्षमा हुए। आगे पढ़ो। हाँ अधिकार को वहां पहचाना कि ये भाई पाप को क्षमा कर सकने का इसके पास अधिकार है। उसके दोस्तों ने भी विश्वास किया। प्रभु ने जैसे ही बोला कि तेरे पाप क्षमा हो, इसलिए प्रभु बोलते हैं वहां पर कि क्या मेरे लिए ये बेहतर है बोलना, अधिकार को पहचानना। एक और 9:22। देखिए कोई कुछ भी बोलता है उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए, बाइबल में जाइए, उसको पढ़िए, उसको समझिए। 9:22 में क्या बोलता है, कौन, हाँ, ये वो स्त्री जिसको लहू का दिक्कत था, हाँ, वो स्त्री जब यीशु को छूने आई तो उसके मन में क्या था कि सिर्फ मैं इसके अधिकार को उसने पहचाना। यीशु कौन है उसके सामर्थ्य को उसने पहचाना। 28 और 29, सॉरी 9 का 28 और 29। यस, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, हाँ, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये? अंधों ने यीशु के सामर्थ्य और अधिकार को, अंधे ये बोलते हुए नहीं आए आज हमें आंख मिलेगा, आज हमें आंख मिलेगा। सकारात्मक बातें बोलने से कुछ नहीं होता। विश्वास, अंधों ने विश्वास किया कि इसके पास अधिकार और सामर्थ्य है, तभी ये कर सकता है। आखिरी मत्ती 16:7 और 9। मत्ती 16:7 और 9। वे आपस में विचार करने लगे कि हम तो रोटी नहीं लाए। हम तो रोटी नहीं लाए। आगे एक और वचन पढ़ो। घर जाकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते रहते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या, हाँ, क्या तुम 9 क्या तुम अब तक नहीं समझे? हाँ, और उन 5,000 की रोटी स्मरण नहीं करते। हमारे साथ दिक्कत यही है। जो यीशु के साथ चलते हैं उनको प्रभु 2 बार अभी क्या बोला? अल्पविश्वासी। हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम लोग पहचानते नहीं है कि वो कौन है, उसके सामर्थ्य को, उसके अधिकार को नहीं जानते हम लोग। बाकी लोग आकर समझकर
दोनों बार वहां पर यीशु के साथ सुबह शाम 24 घंटे चलने वाले, जिन्होंने हर चमत्कार को देखा, जिन्होंने सब कुछ देखा, 5000 को खिलाया, ये देखा, तो भी वो आके क्या बोल रहे, हमारे पास तो रोटी, ए अल्प विश्वासियों। उस अधिकार को उन्होंने पहचाना नहीं, उसके सामर्थ्य को उन्होंने पहचाना नहीं। तो आप समझिए कि नकारात्मक या सकारात्मक बातें बोलने से आपकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा। शिफा कितना भी यहाँ खड़े होके बोल ले कि हाँ मैं भरोसा करती हूँ, मैं भरोसा करती हूँ, चलेगा? अगर उसके पीछे कोई नहीं खड़ा हो तो उसका विश्वास है उसके पापा के ऊपर। द ऑब्जेक्ट ऑफ योर फेथ मैटर्स। आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो काउंट करता है। अक्सर वचन के अंदर एक है ना, नीति वचन में लिखा हुआ कि जीवन का ताकत, जीवन और मृत्यु का ताकत आपके जीभ में। तो ऐसे हाँ आज से मैं ऐसे जीऊंगा, तो उससे नहीं होता है। आप किसके ऊपर भरोसा करते हो उसमें ताकत है। और हम क्यों विश्वासी लोग उसके अधिकार के, उसके सामर्थ्य के ऊपर क्यों नहीं भरोसा कर सकते हम लोग? क्योंकि हम वचन ही नहीं पढ़ते। हमको रेडीमेड यूट्यूब में मिलता है, हम उसको सुनते हैं, हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और हम उत्साहित हो जाते हैं, आज प्रभु ने मुझसे बात किया है। प्रभु जब कोई आके ऐसा बोलता है कि प्रभु आज तुमको आशीष करेगा, आज के 5 दिन के बाद तुम्हारे घर में आशीष ही आशीष होगी, कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता? सुनने को कितना अच्छा लगता है, खुशी खुशी हम जाते। क्यों? क्योंकि हर इंसान की जरूरत है यार। आप में से कितने की जरूरत नहीं है कि खुशी मिले आपकी जिंदगी में? आपकी कितनी जरूरत नहीं है कि गाड़ी मिले आपकी जिंदगी? आप लोगों को कितनी जरूरत नहीं है ना, अभी कुछ भी आपकी जिंदगी में न मिले। आप लोग कितने नहीं चाहते कि यार मेरे को जीना है अच्छे से। तो यार जब आपको इन चीजों को दिया जाएगा तो आप खुशी हो जाओगे। पर इस चक्कर में क्या होता है, हमारे सामने एक फिल्म आ जाता है और हम असली बात को समझ ही नहीं पाते। अब बाइबल के अंदर देखिए ना, तो एक उदाहरण और देखिए इसमें से, स्केवा पुत्र, एक्ट्स 19, प्रेरितों के काम 19। आपको स्केवा के पुत्रों के बारे में पता है? स्केवा के पुत्रों, देखिए अभी कुछ लोग हमें बोलते कुछ भी यीशु के नाम में बोलो तो वो क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो काम आपकी जिंदगी में हो जाएगा। आप प्रार्थना किस नाम से करो? यीशु के नाम से करो। भूतों को किस नाम से भगाओ? यीशु के नाम से भगाओ। चंगाई किस नाम से करो? यीशु के नाम से करो। स्केवा के पुत्रों ने, और वो भी स्केवा के पुत्रों के बारे में जानना जरूरी है। 19 का कौन सा है, 14, 1914, हाँ पढ़िए ना। और स्कीवा के पुत्र बोल रही हूं मैं, हाँ बोलो चलो। और स्कीवा नाम के एक यहूदी महायाजक, कौन, किसके पुत्र थे? स्केवा नाम के यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे। तो पुत्र को विश्वास है, पुत्र को विश्वास है, विश्वासी है। पढ़िए आगे। जो ऐसा ही करते थे, वो ऐसा ही करते थे। क्या करते थे पता है? यीशु के नाम से जाकर बीमारी को चंगा करते थे। यीशु ने बोला ना, जो मेरे विरुद्ध नहीं है वो मेरे साथ है। पर सामने भी समझना चाहिए हमें, जो मेरे विरुद्ध नहीं है मेरे साथ है, पर उसमें गहराई में उतर के देखो। बोलता है वो क्या करते थे? दुष्ट आत्माओं को भगाते थे, चंगाई करते थे। तो एक बार जब ऐसे करते करते एक बार क्या हुआ, बोलो? दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानता हूं और पौलुस को भी मैं जानता हूं, परंतु तुम्हें कौन? मियां फुसकी सिपाही बच्चा।
तमे कौन? जब आप यीशु के अधिकार को, उसके सामर्थ को नहीं जानते, आप उसके वचनों में उतरते नहीं हो, जब आप उसके वचनों में चलते नहीं हो और फिर यीशु का नाम लेकर जब सामर्थ के काम करने जाते हो, तो एक दिन आपको भी पूछेगा तमे कौन? तो विश्वास का ढाल जो है, ढाल की ताकत होनी चाहिए। आज आपको मैं युद्ध में एक पेपर लेके भेजूं तो आप जाओगे उस पेपर वाले ढाल के साथ? नहीं जाओगे। कार्डबोर्ड वाले ढाल के साथ मैं आपको भेजूं, जाओगे? नहीं जाओगे आप। मैं स्टील वाले ढाल के साथ भेजूं आपको, आप जाओगे? आप नहीं जाओगे। आप बोलोगे नहीं नहीं, नहीं लोखंड दो, लोखंड। क्यों लोखंड बोलोगे? क्यों लोखंड बोलोगे? सहन शक्ति है लोखंड के अंदर। आपका विश्वास का ढाल कैसा है? पेपर का है? देखो, आप जब ये सकारात्मक बातें, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, नकारात्मक बातें नहीं करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है हमें, है ना? चलो हम चीजों को सोचेंगे, इमेजिन करेंगे और हम बोलेंगे। उसके ऊपर मैं आती हूँ। हम बहुत टाइम पहले मैं एक बुक पढ़ रही थी, वो बुक के अंदर ऐसा लिखा था, मुझे एक टेबल की जरूरत थी। तो मैंने परमेश्वर को स्पेसिफिकेशन दिया कि मुझे इतना लंबा टेबल, इतना छोटा टेबल, इतना हाइट वाला ये लकड़े का टेबल चाहिए। और 3-4 दिन बाद मेरे घर में वो टेबल पहुंच गया। हम लोग अक्सर ऐसे क्या करते हैं, ऐसे सब बातों में आकर हम क्या करते हैं, विश्वास से हम बोलने लगते कि उन चीजों को हम इमेजिन करने लगते। उन चीजों को इमेजिन करके हम क्या करते, उसको बोलने लगते। और बोल के हम बोलते हमारा विश्वास है कि मेरे घर में कल टीवी आएगा, मेरे घर में कल, मेरे विश्वास है कि क्रेटा आएगा। ऐसे सब चीजों से विश्वास की ढाल को बनाओगे तो क्या होगा? शत्रु को कुछ नहीं करना है यार, एक तीर फेंकना है, वो तीर चिपका रहेगा, वो जलता रहेगा और तुम जलते रहोगे। तुमको लगेगा तुम विश्वास में बहुत स्ट्रांग हो, पर जब तक उस पाप की चीज को अपनी जिंदगी से नहीं निकालोगे, इस विश्वास की ढाल को आप स्ट्रांग नहीं करोगे, तो तीर आके श्योरली लगेगा। तीर आके श्योरली आपके ऊपर चिपकेगा और आप सोचते रहोगे मेरी विश्वास की जिंदगी में मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, क्यों मैं चिकन जैसा, सिजलर जैसा, तंदूरी जैसा हमेशा होता रहता हूं। ये बहुत जानना जरूरी है कि यीशु के सामर्थ को, उसके अधिकार को पहचानना जरूरी है, उसके वचन को पढ़ना, उसके अंदर चलना, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब आप बोलेंगे कि बाइबल के अंदर तो काफी सारी चीजें ऐसी हुई है ना जो विश्वास से बोला। जैसे हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं एलिया को ले लेते हैं। एलिया ने क्या किया? हड्डियों को, देखिए वचन में ऐसा बोला जाएगा कि जब हड्डियों को एलिया ने क्या बोला? ये बहुत जरूरी स्टेटमेंट है। हमें क्या सिखाया जाता है कि आप देखो एलिया ने क्या किया? एलाइजा को एलिया ही बोलते हैं, एजेकियल ने क्या किया? हड्डियों के ऊपर घोषणा की। हमें बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति है, उसके ऊपर घोषणा करो और वो ठीक हो जाएगा। पर उस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए उस वचन को हम ध्यान से पढ़ के देखते हैं। निकालिए एजेकियल 37 में क्या लिखा है? तब उसने मुझसे कहा। अरे किसने कहा? ऊपर जाओ तीसरे में, किसने कहा? तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? परमेश्वर आपकी जिंदगी की परिस्थिति को देखकर बोलता है कि क्या ये हड्डियां जी? कौन बोल रहा है? परमेश्वर आपको पूछ रहा है कि क्या आपकी जिंदगी की ये परिस्थिति ठीक हो सकती है? क्या आपकी ये जिंदगी की परिस्थिति में कोई सुधार आ सकता है? एजेकियल क्या जवाब देता है? एजेकियल क्या बोलता है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है, मेरा इसमें कोई रोल
परमेश्वर तू ही जानता है। और हमें क्या सिखाया कि अपनी जिंदगी को देखकर बोलो कि हाँ, ये मरा हुआ अवस्था मेरा जिंदगी का ठीक परमेश्वर के आदेश का वेट करो। द डिक्री ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के आदेश का वेट करो। परमेश्वर पूछ रहा है आपसे कि आपकी जिंदगी में ये होगा। परमेश्वर मुझे नहीं पता पर तू ही जानता है। अब चौथा पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से, कौन कह रहा है? जब परमेश्वर के द्वारा आई हुई वचन पर आप अपनी परिस्थिति पर बोलते हो, परमेश्वर ने जब आपसे कहा कि इस परिस्थिति के ऊपर बोलो, पढ़ो। हाँ, हे सूखी हड्डियों। तब एजेकियल बोलता है कि भाई, जब परमेश्वर ने उसको बोला कि इस परिस्थिति के ऊपर बोल, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब वो बोलता है, तब वहां क्या होता है? पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ, देखो, तुमसे सांस समाऊंगा और मैं तुमको सांस, कौन बोल रहा है? हमारी ताकत से हो रहा है, हमारी सकारात्मक बातों से। यीशु के नाम में हड्डियां हो जाए, जुड़ जाए, हो जाएगा। एजेकियल को वचन कहां से आया? परमेश्वर के पास से। और उसने छोड़ दिया कि प्रभु मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तो परमेश्वर फिर बोलता है कि भविष्यवाणी तू घर इन हड्डियों के ऊपर। और ये हड्डियां क्या हो गई? क्या हो गई? मैं तुझ में सांस फूकूंगा और तुझे, वहां एक सेना खड़ी हो गई बोलते। तो जब तक आप देखो, वहां आप ये बात को समझिए, एजेकियल ने परमेश्वर के स्वभाव को समझा, उसके चरित्र को समझा, परमेश्वर की ओर से आई हुई वाणी को समझा उसने, और फिर किया। एक और उदाहरण देखते, एलिया का उदाहरण देखते हैं। पहला राजा 17:1। आपको पता है एलिया ने क्या किया? एलिया ने प्रार्थना किया। एलिया ने प्रार्थना किया और क्या हुआ? बारिश रुक गई। पहला राजा 17:1। हाँ, और तिप्सी एलिया जो जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, ना तो मैं बरसेगा ना तो। इससे पहले उसने एक बहुत बड़ा प्रोक्लेमेशन किया। उससे पहले उसने एक बहुत बड़ी बात बोली। क्या बड़ी बात बोली? क्या बड़ी बात बोली? भारती बहन, क्या बड़ी बात बोली? क्या 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 क्या? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख में, याकूब 5 निकालिए, वहां बताएगा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। उसका अर्थ बताएगा याकूब, जेम्स इज याकूब, राइट? याकूब 5:17। 5:17 क्या बोलता है? दुख सुख भोगी मनुष्य था, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। अरे उसने प्रार्थना की कैसे? परमेश्वर की हुजूरी में रहने वाला। इंग्लिश में इसका वर्ड बहुत अच्छा है, फर्वेंट प्रेयर। वो हमेशा एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और उसका उद्देश्य ये नहीं था कि मेरे शब्दों में ताकत है, ये बताओ कि बारिश नहीं होगी। उसका उद्देश्य था स्वर्ग का राज्य। जब उसने इस्राएल के अंदर देखा कि मूर्ति पूजा हो रही है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर को छोड़कर जो भी पाप है उसमें पड़ रहे,
तब उसने ये परमेश्वर की हुजूरी में जाके बातें करके ये ऐलान किया, तब परमेश्वर ने सृष्टि को रोक दिया। आपका विश्वास जो है वो आपकी पर्सनल चीजों को देने के लिए नहीं है, वो आपका एटीएम कार्ड नहीं है। आपका विश्वास स्थापित होना चाहिए स्वर्ग के राज्य की बातों के ऊपर। आपको बोझ होना चाहिए उन चीजों के लिए, तब आपका विश्वास जो है वो काम आएगा। आप समझ रहे हैं इन बातों को? क्या आप समझ रहे हैं इन बातों को? योशू का एग्जांपल लेते हैं। योशू 10, जोशुआ 10, 12, 14। योशू ने क्या किया? सूरज को पता है नहीं है यार? योशू ने क्या किया? सूरज को पता है? नहीं पता है? अच्छा मैं बताती हूँ। बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था, समय निकला जा रहा था। युद्ध वाले भी शाम को क्या करते? शाम होते तो घर जाके सो जाते, बोले अभी बाकी का कल करेंगे। उस दिन तो सूरज ढलने का टाइम था। भाई योशू बोले सूरज ढल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। योशू ने प्रार्थना की और सूरज रुक गया। उसने प्रार्थना क्या? याकूब 5:17। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों कर दिया, योशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, हे चंद्रमा अयालोन की तराई के ऊपर थमा। और हम क्या सोचते कि हम बोलेंगे कि सूरज रुक जा। ये सब लोग परमेश्वर से कंसल्टेशन करने के बाद ही विश्वास की बातों को बोलते हैं। हर एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के पहले हमने सीखा कि परमेश्वर के अधिकार को समझा, उसके चरित्र को समझा, और परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर ऐसे हम आज और कल हम क्या, हमारे चर्च में चमत्कार होने चाहिए। कितने लोग मानते? होने चाहिए ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि तुम जाओ सुसमाचार को फैलाओ और तुम जिन पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। तुम्हें कोई जहर पिलाएगा तो तुम पर असर नहीं करेगा। पर ये सब कब होगा? जाके जहर पी लोगे तुम। एक आदमी की कहानी याद आ रही है। उसको बाढ़ आई थी बहुत, तो पहले बाढ़ तो उसके घर में पानी भर गया। तो एक बोट वाला आया, बोट वाला आके बोला कि चल तू बैठ जा, तो नहीं तो तू डूब जाएगा। बोले नहीं परमेश्वर बचाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा पानी भरता गया, ये छत पे बैठा है। तो हेलीकॉप्टर वाला आया। हेलीकॉप्टर वाले ने बोला कि चल तू चढ़ जा, है ना, तू चढ़ जा, नहीं तो क्या होगा तू मर जाएगा। बोले नहीं परमेश्वर, आपने परमेश्वर ने 1-2 वाहन भेजे आपके यहाँ, आप चढ़े ही नहीं तो क्या करे? आप परमेश्वर पर ऐसा विश्वास नहीं करो। विश्वास उसके साथ परमेश्वर के हुजूरी में जब आप बैठे हो, परमेश्वर का राज्य का बोझ आपके ऊपर है, तो आप परमेश्वर की हुजूरी से जिस अगर उसने बोला है उन चीजों को अगर आप बोलोगे तो वो अवश्य होगा। आप यीशु के नाम में आप चंगाई घोषित करोगे, वो अवश्य होगा। मूसा ने समुंदर को 2 भाग में किया। क्या उसने लाठी लगाई तो 2 भाग में हुआ? परमेश्वर ने कहा कि स्थिर रहे और मेरे बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारा जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, जब तक हमारी पर्सनल चीजों से हटकर स्वर्ग की राज्य की ओर नहीं जाएगा, तब तक हमारी विश्वास की जो ढाल है वो क्या रहेगी? क्योंकि हम कमजोर रहेंगे। इब्रानी निकालिए, इब्रानी 11। ये मैं पूरा पढ़ाऊंगी, भले आप लोग बोर हो जाओ। इब्रानी 11 निकालिए।
11 कौन सा चैप्टर है, सबको पता है? 11 में क्या लिखा है? विश्वास के ऊपर, द हॉल ऑफ फेथ, ठीक है, हीरोज ऑफ फेथ, ठीक है, द हॉल ऑफ फेम, द हॉल ऑफ फेथ, ओके ओके। विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय। नहीं नहीं, वहां से नहीं, वहां से नहीं, 4 से पढ़िए। विश्वास की से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान। सॉरी 17, सॉरी 11 पढ़िए, 11। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी हाँ, गर्भ धारण करने की सामर्थ गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, पाई। आगे पढ़िए। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। उस प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। आप देखोगे यहाँ पर वो परमेश्वर के चरित्र को पहचान रही है कि भाई कौन है जिसने मुझे वो वादा दिया है। 100 साल तक 75 इयर्स तक प्रैक्टिस करते रहे, बच्चा ही नहीं हुआ। उनका विश्वास, उनका नकारात्मक सोच यीशु के नाम में बोलना कुछ नहीं हुआ। जब परमेश्वर की ओर से वाणी आई, जब परमेश्वर का आदेश आया, तो उसने ये भरोसा किया कि ये जिसने मुझे बोला है वो विश्वास योग्य है। 17 पढ़िए। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है। क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर, उसने ये परमेश्वर के चरित्र को जाना कि परमेश्वर अपने आप ही गया। परमेश्वर ने उसको जब बोला तो उसने इस बात का विश्वास किया कि परमेश्वर क्या है, सामर्थी। तो विश्वास जो है वो हमें हमारा पर्सनल चीजें मिलने के लिए नहीं है, पर विश्वास वो है परमेश्वर को जानने का, वो कौन है उसे समझने का, है ना। और कुछ बातों को मैं आपको और 11:6 पढ़िए। विश्वास का प्रतिफल क्या होना चाहिए? हम सोचते हैं विश्वास का प्रतिफल है हम जो मांगते हैं उन चीजों, जैसे मैं हीरू ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बोला कि हाँ अभी जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा, तो ये देखिए, हम जब विश्वास से जो क्या चीजों को मांगते हैं, पृथ्वी की चीजों को मांगते हैं ना। अक्सर विश्वास से हम पृथ्वी की चंगाई मांगते हैं, हमारे सिचुएशन को ठीक करो ये मांगते हैं। विश्वास से हम मांगते हैं कि क्या गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, बिजनेस अच्छा चल जाए, हाँ पति अच्छा हो जाए, ये सब पर्सनल चीजें मांगते हैं। पर विश्वास से मांगना क्या चाहिए और मिला क्या? इतने लोगों ने विश्वास किया, ये पूरा जो 11 है, इब्रानी 11, इतने लोगों ने विश्वास किया, उनको मिला क्या? देखिए, हम देखना चाहते हो क्या क्या मिला? चलो पढ़ो, अब आप 4 से पढ़ो, 4 से पढ़ो, क्या मिला विश्वास करने वालों को? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, विश्वास ही से उसने उत्तम बलिदान चढ़ाया, और उसके उधार में क्या मिला? रिटर्न में क्या मिला? रिटर्न में क्या मिला? धर्मी होने की गवाही मिली। अरे बलिदान चढ़ाया, उसके 1-2 दिन में तो खलास। पर नए नियम में, जेनेसिस उत्पत्ति के किताब में ये था, अब आप नए नियम में इब्रानी के किताब में हाबेल के बारे में क्या बोला है? विश्वास ही से हाबेल ने उसको बलिदान चढ़ाया, और क्या मिला उसको रिटर्न में? धर्मी। आगे पढ़िए। इनोक को क्या मिला? कुछ भी वहां अलग मिला ऐसा लिखा नहीं है। इनोक ने बहुत अच्छा ये चमत्कार किया, ये किया, वो किया, कुछ लिखा? क्या किया? उठा लिया गया। आगे पढ़िए। हाँ, 6वां वचन। नहीं, 7वां। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उसके समय में दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाव के लिए पूरे दुनिया के सामने मूर्ख बना।
नूह के समय तक तो बारिश भी, पूरे दुनिया ने उसका ठट्टा उड़ाया, मजाक उड़ाया कि क्या बोल रहा है बारिश गिरने वाली, पूरे दुनिया के सामने मूर्ख बना। पर रिटर्न में क्या मिला? आगे बढ़िए, अब्राहम के बारे में पढ़िए। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया, उसने अपना सारा घर, उसका सारा समाज, उसका सारा कल्चर, सब कुछ छोड़ दिया उसने। क्या बात से? विश्वास करने पर उसने ये सब छोड़ दिया। और रिटर्न में क्या मिला? क्या मिला? पढ़िए ना। हाँ हाँ हाँ, किधर जाता हूँ। हाँ, और आगे कि ये एक अलग जगह रहेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, है ना, हम सब कंफर्ट जोन में है ना, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक पराये राज्य में जाकर रहने लगा। एक ही विश्वास। 10वां वचन पढ़िए। हाँ, जिसका, उसका क्या मिला आखिर में? जिसका रचने वाला और बनाने वाला किसकी राह में बैठा है? वो परमेश्वर की राह में। अच्छा, अब आते हैं मूसा पर। अब ने अब्राहम के बारे में पढ़ा, ठीक है। हाँ 22, हाँ 23, 20 मूसा के बारे में पढ़े। 24 से पढ़ो। हाँ हाँ, इनकार किया। उसका जो पोजीशन था, उसको जो अधिकार दिया, उससे उसने इनकार कर दिया। और थोड़े दिन के टेम्पररी सुख भोगने से उसको ऐसा लगा कि यार परमेश्वर के लोगों के साथ मैं दुख सहन कर लूं। आगे लिख पढ़िए। और मसीह के कारण निंदित होने को यह है विश्वास। मिस्र के भंडार, मिस्र समझते हो आप? मिस्र के भंडार से, यानी एकदम फिल्थी रिच, एकदम अमीर, इतना अमीर, इतना अमीर। उसने सोचा मसीह को ग्रहण करना मेरे लिए बेहतर है ये सब सुख से। तो आप इस बात को समझिए। ऐसे आप बाइबल के अंदर आप पढ़ते जाओगे, है ना, तो आप देखोगे कि विश्वास जो है ना, वो हमारी टेम्पररी चीजों से नहीं, अनंतता की चीजों से कनेक्ट होना चाहिए। तभी आपकी विश्वास की ढाल जो है वो मजबूत होगी। टेम्पररी चीजें, इसलिए हम बार बार हमारे पर अटैक होता है, बार बार हमारे पर अटैक होता है, क्योंकि हमारी ढाल कमजोर है। और विश्वास क्या है? विश्वास ही से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आज मैंने आपको बताया विश्वास क्या नहीं है। अगले बार मैं आपको बताऊंगी विश्वास क्या है। विश्वास क्या नहीं है? सकारात्मक बातों को बोलते रहना विश्वास नहीं है। आप यीशु के नाम में कुछ भी बोल दो तो वो होगा, वैसा जरूरी नहीं है। विश्वास वो नहीं है कि आप अपने चीजों को, इस सृष्टि के चीजों को मांगते रहो और वो हो जाए, और अगर मिल भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका विश्वास। विश्वास वो चीज, परमेश्वर के सामर्थ को जानना है, विश्वास उसके अधिकार को समझना है, उसके चरित्र को समझना है। विश्वास जो है वो अनंतता की ओर आपको दिखाएगा। विश्वास जो है वो आपको स्वर्ग राज्य के लिए आपके दिल में एक बोझ डालेगा। ऐसे एक विश्वास के लिए क्यों ना हम प्रार्थना करें। आइए सरों को झुकाते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरी हुजूरी में आते प्रभु जी।
हमें एक ऐसा विश्वास प्रभु तो हमें सिखाना प्रभु, कि हम सिर्फ उस नायगरा फॉल्स के व्यक्ति की तरह जो इधर उधर गया और जब उसने पूछा कि कितने लोग मेरे साथ उस रस्सी से पार करने को तैयार है, कोई भी नहीं था प्रभु जी। ऐसा ना होने पाए प्रभु। हम हमारे विश्वास की ढाल को प्रभु जी इस तरह से मजबूत करें प्रभु जी, कि हम जाने कि तू कौन है, तेरे चरित्र को समझे प्रभु जी। ये दुनिया की चीज़ें हमें लोभ में लेकर प्रभु हम उन चीज़ों के लिए रोए धोए नहीं प्रभु, पर हम अनंतता को देखें प्रभु। तू ऐसी हमें ताकत, तू ऐसी हमें सामर्थ्य देना प्रभु परमेश्वर। ऐसा एक विश्वास देना प्रभु जी कि किसी को भी सुनकर प्रभु जी, अच्छी अच्छी बातें सुनकर हम खुश ना हो जाए प्रभु जी, पर दौड़कर तेरी हुजूरी में आए, एलिया की तरह, एसेकियेल की तरह प्रभु जी, हम यहोशुआ की तरह तेरी हुजूरी में आए प्रभु जी। शिष्यों की तरह कभी कभी हम कमजोर पड़ जाते हैं प्रभु जी, हम अल्प विश्वासी हो जाते हैं प्रभु। ऐसा ना होने दे, हम तेरे वचन में मजबूत बने प्रभु जी, और हम चीजों को तेरी दृष्टि से देख पाए, ऐसे तो मदद करना परमेश्वर। आज जो तूने सिखाया, हमें समझाया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम खूब खूब आभारी है प्रभु जी कि तूने हमारे तेरे वचन से हमें चीज़ों को बता के दिया प्रभु जी, चीज़ों का खुलासा किया प्रभु जी, ताकि हम कोई भी ऐसी वैसी बातों में फंसे नहीं प्रभु। तू हमारी चट्टान है प्रभु, हमारा ये विश्वास का घर तेरे ऊपर बनाने में हमें मदद करना परमेश्वर। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते प्रभु जी, आमीन।